का पर्चा भरवाना लीजिए, लखनऊ से परवाना आ गया कि ये अधिकृत प्रत्याशी है, ये अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको बेइज्जत करेंगे, हमको बेइज्जत किया जाएगा। ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया, मेरी क्या खता है कि मैं बार बार बनाता हूं और जिसे बनाता हूं वही पीठ में छुरा घोंप देता है। मैं क्या करूं? मसूद अख्तर साहब को बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया और मैं घर से उठा कर लाया और टिकट दे दिया, एमएलए बनाया, मेरी पीठ में छुरा, मेरी साथ ही गद्दारी। आशु मलिक साहब के लिए क्या नहीं किया मैंने? वो भी कहते हैं कि मुझे चुनाव हराने में हराना चाहते थे इमरान, मैं हराना चाहता था। ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ रख के बता दो, तमाम रिश्तेदारियों में पूछकर बता दो, अगर मैं हराना चाहता तो जीतने का रास्ता बता दो, उनका कौन सा होना था। मतलब आप सिर्फ हमें खत्म करना चाहते, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप हमको खत्म करना चाहते। फिर बिरादरी का झंडा लेकर खड़े हो गए। कहां गए थे अभी 1.5 महीने? चलो पुरानी सब चीजें छोड़ दो, अभी 1.5 महीने पहले बता दो, 1 महीने पहले ये मनोहर भाई ने बताया, कहां चले गए थे? मुंह में दही जम गई थी। 2 एमएलए, 1 एमपी, और क्या ताकत चाहिए तुम्हें अपने जिले में? 3-3 लोग तुम्हारे, और बोलते हुए मुंह में दही जम गई। क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? मैं 2 दिन बाहर था, जब तक क्या हंगामा पूरे जिले के अंदर बरपा था। जो सड़क पे लड़के पकड़े जा रहे थे, कोई पूछ रहा था कि तेली है कि गाड़ा है, कोई पूछ रहा था कि शेख है कि सैयद है कि मुगल है कि पठान है, कोई पूछ रहा था कि गुजर है या बुम्बा है नाई या अंसारी है। नहीं पूछता कोई। जब पिटने का नंबर है तो तुम्हारी पहचान कुर्बान से, सुलेमान से, फुरकान से होगी। लेकिन जब तुम्हारे वोट देने का नंबर होगा, तुम्हें ताकत देने का नंबर होगा, तो तुम्हारे बीच में आकर के ये दलाल है, आगे बता देंगे कि कौन मलिक है, कौन गाड़ा है, कौन पठान है, कौन शेख जी। ये समझ में नहीं आ रहा है आपकी। और आपसे साफ कह रहा हूं, बहुत देहाती मिसाल है, आधी दूंगा नहीं, आधी समझना अपने आप। मर्द की तो रह ले गरद में भी, और जिसका नाम ले रहा हूं उसकी ना रहे सरहद में भी। आ गई समझ में? और हम जब ही पहलवान है, जब तक वोट डालोगे हमारे में दम नहीं है, मार मार के लाल कर देंगे हमारी भी। दम आपके वोट से है, आपके वोट से हमारे अंदर ताकत है। और ये जो दलाल आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे एक से पूछ लो कि किसी की एक की सिफारिश करके छुड़वाया अभी क्या भाई? अभी इस सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में अकेला भाई जिला सहारनपुर है जहां 169 की रिपोर्ट लग करके लोग बाहर आ गए, अकेला भाई जिला। न कानपुर में जमानत हुई, जिस जगह भी हुआ वहां जमानतें नहीं हुई। ये जिला है जहां अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, अमन है। और मैंने बार बार कहा, गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या? और जिस माहौल का जिक्र डॉक्टर रागिब ने किया, इस माहौल में जरूरी है कि मजबूत नेता को जिंदा रखो। अगर हमें मार दोगे तो सबसे पहले अपने लिए तैयारी कर लो कि तुम्हारे बच्चे महफूज नहीं रह पाएंगे। घर घर आकर के आपके पहरेदारी नहीं कर सकते हम। ये हमारा इकबाल है, उस इकबाल को बुलंद करो। अगर इकबाल बुलंद रहेगा तभी हिफाजत कर पाओगे। अगर हमारे इकबाल को तोड़ने का काम करेंगे तो यकीन जानिए कि सबसे ज्यादा नुकसान आप अपने करने का काम करेंगे। हमारी कमजोरी का नुकसान सबसे ज्यादा उस आदमी को होता है जिसका सियासत से कोई वास्ता मतलब नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं
कि सियासत में हमारे वजूद को अगर कमजोर कर रहे हो तो ये सोच करके कमजोर करना कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे जैसे पैदा करो कोई, हम भी पीछे चलने को तैयार हैं। मुझसे कितनी कुर्बानी चाहिए? मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी परेशानी है। मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे छोड़ दूं कि मेरे लोगों को अगर कोई जुल्म करेगा तो उनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ होगी। अगर बेवजह कोई मेरे बच्चे की टांग में गोली मारेगा तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे अंदर से खून खोल करके जोश मारेगा। उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे मैं छोड़ सकता हूं? वो मेरे हाथ में नहीं। मैं कुर्सी पे रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मेरी सांस में सांस है मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। ये वादा आपसे मैंने हमेशा बार बार किया।